गुजरात में एक छोटा सा गांव था, नादियाद नाम का। वो माफतलाल नाम की टेक्सटाइल फैक्ट्री के लिए मशहूर था। गांव के लगभग सभी लोग उस फैक्ट्री में ही काम करते थे। हालांकि 25 साल पहले यानी 1995 तक नादियाद में दो ऐसे फैक्ट्रियां थी, एक माफतलाल और दूसरी पन्नालाल। दोनों की दोनों टेक्सटाइल फैक्ट्री ही थी। 1995 में पन्नालाल की फैक्ट्री में ऐसी आग लगी जिसमें पूरी फैक्ट्री के जलने के साथ लगभग फैक्ट्री के सारे ही लोग मारे गए। पूरे गांव में जैसे तबाही मच गई थी। हर परिवार के लोग मारे गए थे। फैक्ट्री के बस 2 लोग ही बचे थे। उनमें से 2 लोग वो थे जो जले तो थे लेकिन उनकी जान बच गई थी, और एक थे फैक्ट्री के वॉचमैन शंभू काका। शंभू काका 15 साल से उस फैक्ट्री के वॉचमैन थे और संपतलाल के भी खास थे। बेचारे शंभू काका का भी इस आग में दायां हाथ जल गया था। शंभू काका की गांव में काफी इज्जत थी। इस हादसे के बाद शंभू काका ने गांव के परिवारों की मदद करी थी। कई परिवारों को फिर से बसाने में उन्होंने काफी सहारा दिया था। हादसे के 2 साल बाद से शंभू काका एक प्राइवेट ऑफिस में गार्ड की नौकरी करते थे। उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी रश्मि जिसकी शादी 12 साल पहले हो चुकी थी, और एक बेटा परेश जो अभी कॉलेज के 3rd ईयर में था। गांव में नवरात्रि का मेला लगा हुआ था और पूरे गांव में चहल पहल थी। हर कोई शाम को काम के बाद मेले में जाता था। परेश का भी आज जाने का प्लान था। वो अपने पापा के पास गया और बोला, पापा वो मेले में जा रहा हूँ, कुछ पैसे मिल जाते तो। ये लो, लेकिन शाम को मेरे ऑफिस से होते हुए आना, हम दोनों साथ घर आ जाएंगे। शाम को मेले में जाने के बाद परेश इतना मस्त हो गया कि भूल ही गया कि उसके पापा उसका इंतजार भी कर रहे थे। लगभग 11:30 बजे वो मेले से निकलकर अपने पापा के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ऑफिस 10 मिनट ही दूर था वहां से। वो ऑफिस पहुंचा और देखा कि पापा उसका बाहर ही इंतजार कर रहे थे। दोनों एक साथ घर की ओर चल पड़े। रात काफी हो चुकी थी और 12 बजने वाले थे। दोनों पैदल ही चले जा रहे थे। जल्दी चलना, 12 बजे से पहले घर पहुंच जाए, मम्मी तुम्हारी घर में अकेली है। उनके घर को जो रोड जाती थी वो वैसे तो सुनसान रहती थी, पर आजकल नवरात्रि और मेले की वजह से वो थोड़ी भरी हुई थी और काफी गाड़ियां भी थी। बीच वाले रास्ते से चले, जल्दी पहुंच जाएंगे, यहाँ से तो काफी टाइम लगेगा। परेश ने अपने पापा को बोला और दोनों ही रोड की दूसरी तरफ एक छोटी रोड पर चलने लगे जो उनके घर की तरफ ही जाती थी। ये रोड कब्रिस्तान के बीच से ही गुजरती थी। जैसे ही दोनों कब्रिस्तान में घुसे, उनको लगा जैसे वो किसी गर्म जगह से सर्दी के मौसम में आ गए हैं। वहां काफी ठंड थी, हल्का कोहरा भी छाया हुआ था और आसमान में पूरा सफेद चांद दिखाई दे रहा था। 2-3 कदम चलने के बाद ही उन्हें लगा कि जैसे उनके पीछे कोई आ रहा है। दोनों ने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। वहां जैसे एक अजीब सी हवा चल रही थी। वो दोनों ही थोड़ा घबरा तो रहे थे पर एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे। शंभू काका चलते हुए उन सभी लोगों की कब्र देख रहे थे जिन्हें वो इतने सालों पहले जानते थे और जिनकी उन हादसे में मौत हो गई थी। अचानक एक हल्की सी आवाज आई।
ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो शंभू काका को ही बुला रही थी। वो दोनों पलटे और इधर उधर भी देखा तो कोई नहीं था। तभी वहां एकदम जैसे कई सारे जुगनू घूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा पर लाइट लटकी हुई हो। उन दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में 2 फीट धंस चुके थे और वो हिल भी नहीं पा रहे थे। ध्यान से देखा तो वो जुगनुओं की छोटी छोटी लाइट नहीं थी, लेकिन आग के गोले थे और वो हर कब्र के ऊपर लटक रही थी। वो आग के छोटे छोटे गोले करीब 6-7 फुट के हो गए थे और सब मिलकर अब एक शरीर का रूप ले लिया। उस जलती आग में वो सारे चेहरे दिख रहे थे जो उस फैक्ट्री की आग में जल गए थे। परेश और उसके पापा शंभू दोनों को चारों तरफ से जैसे सैकड़ों जलती शरीरों ने घेर लिया था। तभी शंभू काका के गाल पर एक जोर का किसी ने आग से तमाचा मारा। शंभू काका अब जमीन पर गिर चुके थे और उनके चेहरे के एक तरफ की खाल पूरी निकल चुकी थी। परेश ये देखकर और ज्यादा डर गया। कौन हो तुम? पापा को छोड़ दो प्लीज, उन्होंने कुछ नहीं किया है। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ 15-20 जलते हुए शरीरों ने शंभू को चारों तरफ से घेर लिया और उसके दूसरे गाल में भी एक हाथ मारा। बताया नहीं तूने? बता अपने बच्चे को। ये बोलते हुए उन्होंने शंभू को हवा में 20-25 फुट उठा दिया। दर्द में शंभू काका चिल्लाए, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने ही आग लगाई, मैंने ही आग लगाई थी। और मैं क्या करता? रश्मि की शादी करवानी थी तो सेठ माफतलाल के कहने पर। वो ये बोल ही रहा था कि तभी एक आग का गोला आया और उनका एक हाथ पूरा तोड़ दिया। वो अभी भी हवा में लटके हुए थे। परेश इतना ज्यादा डर गया था कि वो बस बेजान होकर ये सब देख रहा था। वो इस बात से चौंक गया था कि जिस आग से इस गांव में बर्बादी छा गई थी वो उसके पापा ने ही लगाई थी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी एक आग का गोला उसके पापा के मुंह में घुस गया और उनके पूरे शरीर को जला दिया। वो उसकी आंखों के सामने तड़पते रहे पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसके पापा का जला हुआ शरीर वहीं पड़ा हुआ था। अगले दिन लोगों ने इस घटना के बारे में परेश को पूछने की कोशिश की, लेकिन परेश कुछ बोल या सुन नहीं सकता था। वो अब एक जिंदा लाश बन चुका था।